फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलती बुक्स विद अंजलि। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का टाइटल है वक्त की कीमत। आप सभी जानते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और हमें समय की कीमत मालूम होनी चाहिए। तभी हम कुछ नया सीख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए सुनते हैं शिवांश की कहानी कि कैसे उसने समझा वक्त बहुत कीमती है। शिवांश एक बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह अपने माता पिता के साथ कानपुर में रहता था। शिवांश पढ़ाई में भी अच्छा था। उसमें सिर्फ एक बुरी आदत थी। उसे पढ़ाई और खाने के बाद बस बैठे रहना ही पसंद था। वो अपनी छुट्टियों में पूरा दिन सोफे पर बैठे बैठे टीवी देखने में गुजार देता था। उसके माँ बाप ने कई बार उसे समझाया, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक बार शिवांश अपने दोस्तों के साथ चलते चलते पास के ही छोटे से जंगल में चला गया। वह अपनी ही धुन में मस्त चला जा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उससे उसके दोस्त अलग हो गए। एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? जहां शिवांश खड़ा था वहीं पे पास में एक छोटा सा कुआं भी था। उसने एक आदमी को कुएं के पास पानी भरते जाते देखा। वह आदमी शिवांश से बोला, तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? शिवांश उसकी बात सुनकर घबरा गया और बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, उनसे बिछड़ गया हूँ। मेरी सहायता करिए इस जंगल से बाहर निकलने में। उस आदमी को शिवांश पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बार, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। सभी दोस्तों को साथ रहना चाहिए था। चलो मैं बाहर का रास्ता दिखाता हूँ। दोनों बातचीत करते हुए जंगल से बाहर जाने के रास्ते पर चल पड़े। उस आदमी को शिवांश का सीधा सरल स्वभाव बहुत अच्छा लगा। वह दोनों जंगल से बाहर आ गए। तब उस आदमी ने शिवांश को एक उपहार दिया और कहा, अकेले में ही खोलना, यह एक जादू है। इसको समझना और अपनी जिंदगी में उतारना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक कामयाब और बहुत अच्छे इंसान बनोगे। इतना कह के वह आदमी वापस जंगल में चला गया। शिवांश अपने घर आ गया। उसे आज किसी नए व्यक्ति से मिलकर उससे बातें कर कर बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगले दिन स्कूल से आने के बाद शिवांश ने अपने कमरे में आकर उस आदमी का दिया हुआ उपहार खोला। उसमें एक साधारण सी घड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। वो थोड़ा निराश भी हुआ। घड़ी घड़ी तो मेरे पास थी, क्या करूंगा? उसने घड़ी को उलट पुलट कर देखा। उसको अपनी हाथ घड़ी के समय से मिलाकर सेट कर दिया। तभी उस घड़ी में एक फोटो दिखने लगी। अरे, ये तो कोई जादुई चीज लगती है। शिवांश अपने बिस्तर पर लेटा लेटा अभी भी घड़ी के बारे में सोच रहा था। इस बात को 5 मिनट बीत गए थे। तभी शिवांश की पहली तस्वीर गायब हो गई और घड़ी पर दूसरी तस्वीर दिखने लगी। इस नई तस्वीर में भी वह बिस्तर पर ही लेटा था। इसी सोच में कुछ समय गुजर गया। 5 मिनट में उसकी पिछली तस्वीर गायब हो जाती और नई तस्वीर दिखने लगती। लेकिन सभी तस्वीरें तो एक सी ही दिख रही थी, क्योंकि वो कुछ कर तो रहा नहीं था, बस लेटा हुआ था। उसकी गतिविधि में कोई बदलाव नहीं दिखता था। शिवांश स्वयं को इस तरह से देखते देखते बोर हो गया, चिढ़ सा गया। लेकिन तभी उसे उस व्यक्ति की बात ध्यान आई कि उससे एकदम से कुछ समझ आ बात ध्यान आई और उसे समझ आ गया। शिवांश ने समझ लिया कि उस व्यक्ति ने उसे घड़ी के माध्यम से समझाया है कि अपना समय यूं ही लेटे लेटे बैठे बैठे मत खत्म करो। अपना समय मत गवाओ, उसे अच्छे से इस्तेमाल करो। सिर्फ बैठे रहने और टीवी देखने से समय बर्बाद ही होगा।
यही वह समय है जिसे वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिता सकता है, गेम्स खेल सकता है, बाहर निकल के सैर पे जा सकता है। वक्त का सही उपयोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। सिर्फ खाली बैठे रहने से तो कुछ नहीं हासिल होगा। सब समझने के बाद अब शिवांश बहुत खुश था। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।